बच्चों तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बॉडी इज मूविंग इन ए लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट ए प्लैनेट मास m and radius r. The radius of the orbit can be taken to be r itself. Then the ratio of the speed of this body in the orbit to the escape velocity from the planet is. ठीक है, तो देखो रेशियो पूछ रहा है आपसे, स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज. ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता है कि व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन आर. आर इज द ऑर्बिट. इफ आर अगर ऑर्बिट होता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन कितना होता है आर. एंड जो स्केप वेलोसिटी होता है बेटा रूट अंडर 2 gm अपॉन कितना होता है कैपिटल आर होता है. सो कैपिटल आर यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस से है, तो आर हो गया जो स्मॉल आर जो हो गया ऑर्बिटिंग रेडियस हो गया और रिवॉल्विंग बॉडी. एंड दिस इक्वल टू कितना हो गया, स्मॉल आर जो है बेटा वो कितने बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कहा है आपसे क्वेश्चन में ए बॉडी इज मूविंग इन ए लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट ए प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r. एक प्लैनेट है जिसका मास m है, कैसे अर्थ की ही बात कर रहा है एक्चुअली ये, सॉरी, एंड रेडियस r है. द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी r इटसेल्फ. जो ऑर्बिट का रेडियस उसको भी r ही लेना है बेटा. देन द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी टू द एस्केप वेलोसिटी. तो ऑर्बिटल में r इक्वल टू स्मॉल r कितना लेना है कैपिटल r, क्योंकि रेडियस जो है बेटा उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो जो प्लैनेट का रेडियस है उसके बराबर ही ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली. सो दिस इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा gm अपॉन, जहाँ पे स्मॉल r था वहाँ पे कैपिटल r. सो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा वी नॉट अपॉन v. सो दिस इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन r डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 gm अपॉन कितना हो जाएगा r हो जाएगा. सो दिस इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट 2. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 at a depth h is equal to r by 2 where r is equal to radius of the earth from the surface of the earth. It is again equal to g1 at a depth d below the surface of the earth. d upon r की वैल्यू आपसे पूछा है. ठीक है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट ए हाइट h इक्वल टू r by 2. अगर अर्थ के सरफेस से h इक्वल टू r by 2 पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे कितना है g1 है. वेयर r इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज़ अगेन इक्वल टू g1 एट द डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. द रेशियो ऑफ d अपॉन r कितना हो जाएगा. सो दिस इक्वल टू g1 कब है बेटा, जब gm अपॉन r, हम जानते हैं h हाइट पे क्या होता है gm अपॉन r प्लस h का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो एंड दिस इक्वल टू ये बराबर किसके होगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा जैसे gm अपॉन r क्यूब इंटू r माइनस कितना हो जाएगा d के, ये बराबर होगा. क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखें तो ये कहा है कि ये रेडियस इसका कितना है r एंड दिस इक्वल टू यहाँ से जो d डेप्थ है बेटा, यहाँ पे जो d डेप्थ है, तो लेट यहाँ से ये x हो गया, तो ये पॉइंट तो यहाँ से कितना है ये d है. ठीक है, सो अगर हम देखें तो r प्लस एक्स r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू एक्स प्लस डी. सो दिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना r माइनस डी हो जाएगा. सो दिस इज r माइनस डी हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू r माइनस डी. अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो बेटा यहाँ पे दिस इज r स्क्वायर होता है, तो gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r माइनस डी हो जाएगा. सो क्योंकि दोनों इक्वल है ना, d डेप्थ इन साइड में और h हाइट ऊपर, अगर दोनों पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g1 है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे इक्वेट कर दिया है. h हाइट ऊपर है, ये d डेप्थ नीचे है. जब दोनों को इक्वेट करोगे बेटा, वैल्यू पुट करो, तब gm r प्लस h इक्वल टू कितना है, सो r बाई 2 का दिस इज होल स्क्वायर. सो दिस इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r माइनस कितना हो जाएगा d. सो दिस इक्वल टू अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो gm अपॉन ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2. सो दिस इज 3r अपॉन 2. सो दिस इक्वल टू 9r अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा. सो दिस इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं ये r gm अपॉन r क्यूब ही होता है बेटा. ठीक है, तो ये r स्क्वायर बच जाएगा, r अंदर चला जाएगा तो 1 माइनस डी अपॉन कितना हो जाएगा r हो जाएगा.
ठीक है, आर क्यूब ही होता है यहाँ पे, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी हो जाएगा। तो एक आर अंदर चला जाएगा तो एक आर तो यहाँ पे कैंसिल, आर ऊपर में भी है तो नीचे कैंसिल आउट होकर 1 मिलेगा, माइनस डी अपन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो दिस इज कल टू, अगर जी एम कट गया एंड यहाँ से आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा तो 1 माइनस डी अपॉन आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। सो दिस इज कल टू, अगर डी अपॉन आर हम देखें तो दिस इज़ 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 9। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सैटेलाइट इज इन elliptical orbit around a planet P. It is observed that the velocity of the satellite when it is in the farthest from the planet is 6 times less than that when it is closest to the planet. The ratio of distance between the satellite and the planet at the closest and farthest. बेटा तो हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व, चाहे वो नज़दीक पे हो बेटा चाहे दूर हो। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ है बेटा यहाँ पे, और सन सन जो होता है बेटा, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम सन की अगर बात कर लें, ठीक है, या कोई भी प्लैनेट है यहाँ पे इलिप्स के फोकस पे बैठा हुआ होता है बेटा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा दिस इज कल टू वी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये मिनिमम आर मिनिमम हो जाएगा, दिस इज कल टू आर मिनिमम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये हो जाएगा दिस इज कल टू आर मैक्सिमम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा बेटा दिस इज कल टू वी मिनिमम। ये मिनिमम पॉइंट हो गया और ये हो गया मैक्सिमम, मतलब ये सबसे दूर हो जाएगा प्लैनेट, ये नज़दीक में प्लैनेट होगा। सो बेटा जो एंगुलर मोमेंटम होता है दिस इज द एल क्लोजेस्ट, एल क्लोजेस्ट इजकल टू एल क्या हो जाएगा आपका, फारदेस्ट, एंड दिस इजकल टू एम वी मैक्स इंटू आर मिनिमम इजकल टू एम वी मिनिमम इंटू एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो दिस इजकल टू, यहाँ से अब अगर देखें, ठीक है, तो मास तो सेम ही है तो मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम एंड दिस इजकल टू वी मिनिमम अपॉन वी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। सो दिस इजकल टू, एक गिवन है आपको कि वी मैक्सिमम जो है बेटा 6 टाइम्स ऑफ वी क्या है, मिनिमम। सो दिस इजकल टू वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम एंड दिस इजकल टू कितना है, 1/6। सो दिस इजकल टू हम कहेंगे यहाँ पे कि आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम एंड दिस इजकल टू कितना है बेटा, 1/6। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ए बॉक्स वेट 196 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, इट वेट्स रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर। नॉर्थ पोल से कहाँ पे आ गया बेटा, इक्वेटर पे, ठीक है, तो इसका वेट जो है बेटा वो हो गया है, आपको बताना है नॉर्थ पोल पे, ये इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर इज़ क्लोज टू ये बताना है आपको, ठीक है, इक्वेटर पे अगर शिफ्ट कर। तो हम जानते हैं बेटा लेट कि गिवन है आपको कि नॉर्थ पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्थ पोल पे कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं पोल और इक्वेटर पे, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे जो होता है इक्वेटर पे होता है डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है। तो पोल पे अगर जी पी इजकल टू 10 है एंड जो वेट है बेटा 196 है, ठीक है, न्यूटन। सो मास ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा, सो मास इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू पी अपॉन जी पी, मतलब वेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इजकल टू 196 अपॉन 10, सो दिस इजकल टू 19 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिस इज 19.6 क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। सो हम जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इजकल टू जी इजकल टू जी पी माइनस कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है। सो दिस इजकल टू जी पी इजकल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 6400 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, मीटर, एंड ओमेगा इजकल टू कितना होता है, 2π/t होता है। सो दिस इजकल टू यहाँ से हम देखें तो टी इजकल टू कितना हो जाएगा 20, अच्छा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर, मतलब 24 × 3600 सेकेंड होता है। सो जी ई इजकल टू कितना हो जाएगा, जी पी। सो जी पी इजकल टू तो हमें पता है 10 है, माइनस इसकी जब वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर का तो ये 0.034 आ जाएगा। सो दिस इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा
966 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया, मास हमने पहले ही निकाल रखा है। सो वेट एट द इक्वेटर इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। सो 19.6 इंटू 9.966। सो दिस इज इक्वल टू बेटा इसकी वैल्यू 195.32 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस 2a and 2m। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी। ठीक है, जैसे अगर ये मान लिया जाए एक स्फीयर है, ठीक है, इसका मास कितना है बेटा m, रेडियस कितना है a। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ से 2a डिस्टेंस पे, ये 2a डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज इक्वल टू सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 3a। ठीक है, और इसका मास कितना है 2m। सॉरी, इस सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। यह स्फेरिकल सेल से सराउंडेड है बेटा, जिसका मास कितना है 2m है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर विल बी 3a पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, तो आर इक्वल टू एक्चुअली कितना है बेटा 3a, जहाँ पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो पहले तो छोटे वाले मास जो है बेटा, जिसका मास कैपिटल M है, उसके कारण कितना हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर होता है बेटा। तो GM अपॉन आर स्क्वायर का मतलब कितना है, GM अपॉन आर इक्वल टू कितना 3a का होल स्क्वायर। सो दिस इज GM अपॉन कितना 9a स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाला जो मास है उसके कारण निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज GM अपॉन कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड आर क्या है, इसका रेडियस है। सो दिस इज इक्वल टू फिर से कितना 3a का कितना होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2GM, लेकिन मास कितना था बेटा 2 था इस बार। तो 2GM अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 2GM अपॉन 9a स्क्वायर। सो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, ई नेट इजकल टू E1 प्लस कितना हो जाएगा E2। सो दिस इज इक्वल टू GM अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 2GM अपॉन 9a स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू बेटा GM अपॉन कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा।